नमस्कार साथियों, मैं आलोक चंद्र प्रकाश, इंडियन रेलवे एसएनटी मेंटेनेंस यूनियन का फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी। आज कुछ मुद्दों पर चर्चा के लिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो इस बात की चर्चा करूँ कि इंडियन रेलवे एसएनटी मेंटेनेंस यूनियन 24 जून 2016 को रजिस्टर्ड हुई थी और 5 नवंबर 2014 को फाउंड हुई थी। तब से लेकर आज तक हम लोग विभिन्न मुद्दों पर रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री जी से मुलाकात करके और अपनी समस्याओं का समाधान के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और कई समस्याओं का समाधान निकाला भी है। अभी जो सबसे अहम चीज़ रेलवे बोर्ड में हमारी चल रही है वो दो चीज़ें हैं। एक तो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, जिसके लिए आप सभी और हम लोगों ने मिलकर इंडियन रेलवे एसएनटी मेंटेनेंस यूनियन के बैनर में 9 फरवरी 2019 को पूरे भारतीय रेलवे में ब्लैक डे मनाया और उसका परिणाम यह हुआ कि 11 फरवरी 2019 को एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी में सिफारिश करना था कमेटी को कि एसएनटी डिपार्टमेंट को रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दिया जाए। परंतु जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि इस कमेटी को जब फेडरेशन की तरफ से रिकमेंडेशन दिया गया तो उसमें विभिन्न डिपार्टमेंट के विभिन्न कैटेगरीज़ को भी शामिल किया गया, जिसकी वजह से इस रिपोर्ट को आने में काफ़ी विलम्ब हुआ और अभी तक ये कमेटी अपना रिपोर्ट नहीं दे पाई है। परंतु रिपोर्ट नहीं दे पाने का अब जो कारण हमारे सामने आ रहा है वो कोविड-19 के वजह से हो रहा है। तो साथियों, रिपोर्ट जब भी आए, जैसा भी आए, इसमें एसएनटी विभाग के कर्मचारियों का ही मूल रूप से योगदान रहेगा। और दूसरा एक और जो हमारे रेलवे बोर्ड में एक मुद्दा चल रहा है, मर्जर डिपार्टमेंट, विभिन्न डिपार्टमेंट के विभिन्न कैटेगरियों के मर्जर का मुद्दा। यह भी मुद्दा जो है हम लोगों ने 2016 से ही माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और उस पत्र में हमने पैनल ऑपरेशन एसएनटी डिपार्टमेंट को देने की बात कही और उस लगातार अलग अलग मंचों पर अलग अलग तरीके से हम लोगों ने अपनी इस बात को रखा सामने कि पैनल ऑपरेशन एसएनटी विभाग को दिया जाए। देखिए, हम लोग सभी लोग ये जानते हैं कि एक फिल्म होती है, कोई मूवी होती है, उसका हीरो कौन होता है, लेकिन शायद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस मूवी को जो बहुत पसंद किया जाता रहा हो कि डायरेक्टर को कोई जानता है। तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि एक कुली मूवी है, तो कुली मूवी के अंदर हीरो के तौर पर सब लोगों को पता है कि अमिताभ बच्चन जी ने काम किया था, लेकिन कुली मूवी का वास्तविकता में डायरेक्टर कौन है कितने लोगों को पता होगा। ठीक यही परिस्थिति हमारी भी है। हम लोग पूरे रेलवे को सिग्नलिंग सिस्टम के माध्यम से इंटरलॉकिंग दे रहे हैं और सेफ्टी, पंक्चुअलिटी सब हमारे एसएनटी डिपार्टमेंट की वजह से मेंटेन होता है। और अब जो आजकल एक ट्रेंड चला कि कौन सी गाड़ियाँ कहाँ पर हैं, उसका भी पता हमारे डेटा लॉगर की वजह से हो रहा है। हम इंडिया में कहीं पे भी कोई भी गाड़ी चल रही हो, उसका ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम में जा करके इंक्वायरी कर लेते कि वो ट्रेन अभी इस वक्त कहाँ पे है। तो उस इंस्टॉलेशन के पीछे भी डेटा लॉगर की रिपोर्ट जाती है, डेटा लॉगर से हम लोगों को पता चलता रहता है और जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल्ड है। जीपीएस सिस्टम के माध्यम से हमको ये पता चल जाता है कि वो कोई भी गाड़ी कहाँ पर है। अब इतनी सारी सुविधाओं के होते हुए भी कितने लोगों को यह बात पता है कि इन सभी चीज़ों के पीछे जो ट्रेन चलती है उसकी इंटरलॉकिंग एसएनटी डिपार्टमेंट की वजह से होता है। शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्हें पता होगा, लेकिन ज़्यादातर आम जनता को यह बात की जानकारी नहीं होती है कि एसएनटी डिपार्टमेंट ही है वो डिपार्टमेंट जो रेलवे को पंक्चुअलिटी और सेफ्टी के साथ मूवमेंट कर रहा है, ट्रेनों का मूवमेंट। ठीक उसी तरह से कि कुली फिल्म के डायरेक्टर का नाम शायद ही किसी को पता होता है और उसके हीरो अमिताभ बच्चन का नाम बच्चों बच्चों को पता होता है। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि अगर हम एसएनटी डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भी
कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि हम लोग मेन स्ट्रीम में आ सके। अब हम लोग पिक्चर का बैकग्राउंड में न रह के पिक्चर के अंदर आना होगा। पिक्चर के अंदर आने का सबसे बेहतरीन तरीका यही हमें है समझ में आया कि पैनल ऑपरेशन हमको लेना चाहिए। जब हम पैनल को बना सकते हैं, उसका अनुरक्षण मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसके फेलियर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो फिर उस पैनल को हम चला क्यों नहीं सकते। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और ऐसा नहीं है कि पैनल हम चला नहीं रहे हैं, ऑलरेडी मेट्रो ट्रेनों के अंदर, वर्किंग सिस्टम के अंदर भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आप एक जगह पे बैठे बैठे कई स्टेशनों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कहीं पे भी पैनल की ज़रूरत ही नहीं होती है। हमने एक बहुत बड़ा सा पैनल बना दिया और वहाँ पे राउंड द क्लॉक कुछ लोगों को ड्यूटी लगा दी और अब वो पैनल को ऑपरेट करते हैं और उनको रोज़गार मिल रहा है। लेकिन वो जो लोग पैनल को ऑपरेट करते हैं वह यह बात भूल गए कि वो कमरा जिसके अंदर पैनल लगा है, वह जो पैनल जिसको वो ऑपरेट करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उसको बनाता कौन है और वह कमरा जिसके अंदर वो पैनल है वो किसका है। उन्होंने उस चीज़ को अपना समझ लिया है और अपना ही नहीं समझ लिया है, वो इस तरह से होगा कि एसएनटी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को पैनल रूम के अंदर घुसने तक के लिए कई बार रोक टोक हो जाती है। उनको पैनल रूम के अंदर रखे हुए टेलीफोन को इस्तेमाल करने के लिए रोका जाता है। पैनल पे कई तरह की चीज़ें होती हैं। जब यह चीज़ें होंगी तो स्वाभाविक है कि जब जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने प्रयास किया उसके लिए प्रयास को सफल करने के लिए कोशिश करेंगे। और यही कोशिश में हम लोग अभी हाल में सीआरबी विनोद यादव सर से मुलाकात करे थे। हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। 23 दिसंबर 2019 को हमने पत्र लिखा। उस पत्र के वजह से जो है रेलवे बोर्ड में हम लोगों को बुलाया गया और जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ओपन हाउस डिस्कशन भी हुआ जनवरी के महीने में। उसके बाद फरवरी के महीने में हम लोगों को सीआरबी साहब की तरफ से बुलाया गया और पूछा गया कि आपकी समस्याएं क्या है। हमने दो बातें मुख्य रूप से कही। एक तो यह कहा कि पैनल ऑपरेशन एसएनटी विभाग को दिया जाए। दूसरा हमने यह कहा कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस में जो रिकमेंडेशंस हमने फेडरेशन की तरफ से कुछ व्हाट्सएप पे आया था उसमें देखा कि टेलीकॉम विभाग का नाम छोड़ दिया गया है। तो यह बहुत गलत है। टेलीकॉम विभाग का नाम रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस में बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि टेलीकॉम विभाग एसएनटी विभाग का अटूट हिस्सा है। सिग्नल और टेलीकॉम दोनों ही विभाग एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के जैसा काम करते हैं। जहाँ पे सब कुछ डिस्टर्टेड हो जाता है, कोई डिरेलमेंट हो गया होता है या कोई दुर्घटना घट गई होती है, वहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका होता है, वहाँ पे सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। और उस जगह पर जहाँ पे ये इंस्टॉलेशंस डिस्टर्टेड हो चुके होते हैं वहाँ पे सबसे पहले सिग्नल डिपार्टमेंट का कर्मचारी पहुँचता है और वहाँ की लेटेस्ट सिचुएशंस के बारे में जानकारी बताता है। और एसएनटी डिपार्टमेंट, सिग्नल और टेलीकॉम दोनों ही विभाग एक डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम की तरफ से कार्य करते हुए टेलीकॉम विभाग जहां कम्युनिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल करता है वहां सिग्नल के कर्मचारी सिग्नलिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके गाड़ियों को उसकी मानक क्षमता के अनुसार जाने के लिए सिग्नल की व्यवस्था कराते हैं। यह सभी कार्यों में पूरी तरह से यह निश्चित होता है कि एसएनटी विभाग एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के जैसा काम करता है। फिर भी हम एसएनटी कर्मचारियों की सदा ही उपेक्षाएं होती रही हैं। आखिर हम क्यों अपनी उपेक्षाओं को सहें? अब इस कैडर मर्जर में अगर हम लोगों को महत्व नहीं दिया जाता तो यह हमारे लिए फिर से अच्छी बात नहीं होती। इसलिए हम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से, रेल मंत्री जी से, रेल राज्य मंत्री जी से एवं माननीय रेलवे बोर्ड चेयरमैन सर से और सभी अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप लोग एसएनटी विभाग को उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाइए। क्योंकि आज एसएनटी विभाग अगर को स्वतंत्रता मिलेगी कार्य करने की तो जाहिर सी बात है कि रेलवे का उत्थान होगा।
और रेलवे में जो ऑपरेटिंग रेशियो है उसको कम करने के लिए एसएनटी विभाग की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आज हम लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो कम नहीं हो रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो कम करने के लिए जो एसएनटी विभाग की टेक्नोलॉजीज है उसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। एक बात और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उसके बाद हमने 2017 में एक पत्र लिखा माननीय तत्कालीन वित्त मंत्री जी को कि एसएनटी विभाग में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं और उसके लिए अलग से एसएनटी विभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए और एसएनटी विभाग के उत्थान के लिए अलग से रेलवे बजट के अंदर कुछ फंड एलोकेट किया जाए, जिसका फंड एलोकेट करने के लिए अलॉट करने की बात हमने कही, जो आप लोगों को व्हाट्सएप पे तत्कालीन समय में दिया गया था। अगर आप चाहें तो आज हम लोग इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि हमने सन 2017 में फंड एलोकेट करने के लिए अलग से डिमांड रखी थी, जिसका नतीजा हुआ कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि अभी हाल के जो वित्तीय बजट हुई थी तो उस बजट में अलग से सिग्नल और टेलीकॉम विभाग को एक बजट दिया गया था। तो प्रयास हमारा होता है, हो सकता है आज हमने प्रयास किया वो आज सफलता ना मिले, 1-2 साल लगे या कई सालों के बाद हमारा प्रयास सफल हो, लेकिन हमारा प्रयास ज़रूर सफल होगा। हमें निरंतर प्रयास करते रहना है और अपने विभाग को आगे बढ़ाना है। नमस्कार। जय एसएनटी।